सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्रिक फैंस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू ऑन द टॉपिक्स ऑफ अस्टिग्मेटिज्म। इसके पहले भी दोस्तों हमने 1 से लेके 20 क्वेश्चन ऑलरेडी सेट 1 में डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज के इस सेट 2 में 1 से 20 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्रिक फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ astigmatism cannot be analyzed geometrically। सो विच टाइप ऑफ astigmatism होता है वो cannot be analyzed geometrically, एनालाइज नहीं होता है। ऑप्शन ए रेगुलर astigmatism, मिक्स astigmatism, इरेगुलर astigmatism या कंपाउंड astigmatism। द करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है इरेगुलर astigmatism इज द करेक्ट आंसर, जो कि जियोमेट्रिकली एनालाइज नहीं होता है। क्वेश्चन 2 इज अ कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर फॉर इरेगुलर astigmatism इज। कॉमन इटियोलॉजिकल कौन सा फैक्टर होता है जो इरेगुलर astigmatism के लिए होता है दोस्तों? ऑप्शन ए सबलक्सेशन ऑफ लेंस, कॉर्नियल स्कार, टिल्टेड ऑप्टिक डिस्क एंड astigmatic fan टेस्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉर्नियल स्कार इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज which investigation uses concentric rings to assess the corneal curvature। इसमें से कौन सा इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है टू एसेस कॉर्नियल कर्वेचर के लिए? ऑप्शन ए जो है रेटिनोस्कोपी, ऑप्शन बी प्लेसिडो डिस्क, ऑप्शन सी केराटोमेट्री या ऑप्शन डी जॉक्सन क्रॉस सिलेंडर। करेक्ट जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, जो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स होती है वो होती है प्लेसिडो डिस्क में। क्वेश्चन 4 इज विच इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली मैप्स इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर। कौन सा इन्वेस्टिगेशन है वो डायरेक्टली मैप करता है इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर को? ऑप्शन ए फोटोकेराटोस्कोपी और कॉर्नियल टोपोग्राफी, रेटिनोस्कोपी, केराटोमेट्री या ऑप्थेल्मोस्कोपी। करेक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ए फोटोकेराटोस्कोपी एंड कॉर्नियल टोपोग्राफी। ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो डायरेक्टली मैप करता है इरेगुलर कॉर्नियल कर्वेचर को। क्वेश्चन 5 इज द मेन सिम्टम्स ऑफ इरेगुलर कॉर्नियल astigmatism इज। इरेगुलर कॉर्नियल astigmatism का मेन सिम्टम्स क्या है? पॉलियोपिया, मल्टीपल इमेजेस जिसे कहेंगे, निस्टैग्मस, फोटोफोबिया या स्क्विंट। द करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए पॉलियोपिया, जिसमें मल्टीपल इमेज होती है। इरेगुलर astigmatism में इरेगुलर कॉर्नियल शेप वगैरह होने की वजह से जो इमेज फॉर्म होती है वो मल्टीपल इमेज होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 इज विच टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज बेस्ट न्यूट्रलाइज कॉर्नियल इरेगुलरिटी। इनमें से कौन सा टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस है वो बेस्ट कॉर्नियल इरेगुलरिटी को न्यूट्रलाइज करता है? ऑप्शन ए सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस, ऑप्शन बी टोरिक कॉन्टैक्ट लेंस, ऑप्शन सी रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस या कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस। द करेक्ट जो आंसर है वो होता है रिजिड कॉन्टैक्ट लेंस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज फोटोथेराप्यूटिक केराटोटॉमी पीटीके इज परफॉर्म यूजिंग। जो पीटीके होता है वो किसके हेल्प से होता है? याग लेजर, एक्साइमर लेजर, आर्गोन लेजर या डायोड लेजर। करेक्ट जो आंसर है वो होता है दोस्तों बी, जो होता है पीटीके वो एक्साइमर लेजर से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी इज इंडिकेटेड इन astigmatism व्हेन। जो पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी होती है वो इंडिकेट करती है astigmatism में कब करना होती है, कब इंडिकेट होती है? जब सिलिंड्रिकल पावर इज लेस देन 2 डायोप्टर, या कॉन्टैक्ट लेंस फेल इन एक्सटेंसिव कॉर्नियल स्कार, या इंडेक्स astigmatism इज माइल्ड, या जॉक्सन टेस्ट इज इनकॉन्क्लूसिव। करेक्ट जो आंसर है वो होता है ऑप्शन बी, जब कॉन्टैक्ट लेंसेज फेल इन एक्सटेंसिव कॉर्नियल स्कार में, कॉन्टैक्ट लेंस फेल होते हैं जब एक्सटेंसिव कॉर्नियल स्कार होते हैं तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम्स ऑफ रेगुलर astigmatism। इनमें से कौन सा सिम्टम्स है जो रेगुलर astigmatism का नहीं होता है? ऑप्शन ए ब्लर और डिस्टॉर्टेड विजन,
ऑप्शन बी आई स्ट्रेन, ऑप्शन सी इलोंगेटेड अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, या पॉलियोपिया। सो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी है, क्योंकि पॉलियोपिया ये जो सिम्टम्स होता है वो होता है इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म का। क्वेश्चन 10 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म का ट्रीटमेंट नहीं है। सो ऑप्शन ए स्पेक्टेकल विथ सिलिंड्रिकल लेंसेज, ऑप्शन बी रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज, ऑप्शन सी पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, या टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो करेक्ट जो आंसर है वो होता है दोस्तों ऑप्शन सी, पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी जो होता है वो ट्रीटमेंट फॉर रेगुलर अस्टिग्मेटिज्म के लिए नहीं होता है। 11th क्वेश्चन इज द टर्म फोकल इंटरवल ऑफ स्टर्म रेफर टू। ये फोकल इंटरवल ऑफ स्टर्म ये क्या होता है। सो ऑप्शन ए डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन एंड रेटिना, या डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकल लाइन, या डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक डिस्क एंड फोविया, या इंटरवल बिटवीन टू रेटिनोस्कोपिक एक्सिस। सो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकल लाइन के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसको हम कहते हैं फोकल इंटरवल ऑफ स्टर्म। क्वेश्चन 12 इज सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन लाइज। सर्कल ऑफ लीस्ट डिफ्यूजन जो होता है वो कहाँ पे होता है। ऑलवेज ऑन रेटिना, बिटवीन द टू फोकल लाइन, बिहाइंड द रेटिना ओनली, या इन फ्रंट ऑफ रेटिना ओनली। सो द करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो होता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बिटवीन द टू फोकल लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच अस्टिग्मेटिज्म ऑकर ड्यू टू द एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द लेंस। इनमें से कौन सा अस्टिग्मेटिज्म है जो कि एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ लेंस की वजह से होता है। ऑप्शन ए कर्वेचरल लेंटिकुलर अस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन बी रेटिनल अस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन सी इंडेक्स अस्टिग्मेटिज्म, या ऑब्लिक अस्टिग्मेटिज्म। सो द करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन ए जो होता है कर्वेचरल लेंटिकुलर अस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 14 इज सबलक्सेशन ऑफ लेंस कॉज विच टाइप ऑफ अस्टिग्मेटिज्म। जब सबलक्सेशन ऑफ लेंस होता है उसकी वजह से कौन सा अस्टिग्मेटिज्म का टाइप्स होता है। सो ऑप्शन ए इरेगुलर अस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन बी पोजिशनल एंड लेंटिकुलर अस्टिग्मेटिज्म, ऑप्शन सी कॉर्नियल अस्टिग्मेटिज्म, या ऑप्शन डी मिक्स अस्टिग्मेटिज्म। सो द करेक्ट जो आंसर है वो होता है ऑप्शन बी, जिसकी वजह से होता है पोजिशनल एंड लेंटिकुलर अस्टिग्मेटिज्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच टाइप ऑफ अस्टिग्मेटिज्म ऑकर ड्यू टू द वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस। सो जब वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं लेंस के तो उसकी वजह से कौन सा अस्टिग्मेटिज्म होता है। रेटिनल, इंडेक्स, पोजिशनल, या मिक्स। करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो होता है इंडेक्स अस्टिग्मेटिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑब्लिक प्लेसमेंट ऑफ मैकुला लीड्स टू। जब ऑब्लिक प्लेसमेंट होता है मैकुला तो उसकी वजह से क्या होता है। ऑप्शन ए कॉर्नियल अस्टिग्मेटिज्म, रेटिनल अस्टिग्मेटिज्म, लेंटिकुलर अस्टिग्मेटिज्म, या इंडेक्स अस्टिग्मेटिज्म। सो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो होता है ऑप्शन बी रेटिनल अस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच टेस्ट इज कंफर्म बोथ एक्सिस एंड पावर ऑफ द अस्टिग्मेटिज्म। सो इनमें से कौन सी टेस्ट है जिसकी वजह से हम एक्सिस एंड पावर जो होता है अस्टिग्मेटिज्म का वो रिफाइनमेंट कर सकते हैं। सो केराटोमेट्री, रेटिनोस्कोपी, जॉक्सन क्रॉस सिलेंडर, या प्लेसिडो डिस्क। सो करेक्ट जो आंसर है वो होता है जॉक्सन क्रॉस सिलेंडर। ये जो टेस्ट होती है वो होती है एक्सिस एंड पावर रिफाइनमेंट करने के लिए इन अस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 18 इज हेड टिल्ट इन अस्टिग्मेटिज्म इज डन टू। हेड टिल्ट होता है अस्टिग्मेटिज्म में बिकॉज टू रिड्यूस डिप्लोपिया, अलाइन मेरिडिया फॉर क्लियरर विजन, रिलैक्स अकोमोडेशन, या इंक्रीज कन्वर्जेंस के लिए। सो करेक्ट जो आंसर है दोस्तों ये होता है बिकॉज ऑफ अलाइन द मेरिडिया फॉर क्लियर विजन के लिए, एक अलाइन करने के लिए हेड टिल्ट किया जाता है। सो 19th क्वेश्चन इज विच कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन करेक्ट 2 to 3 डायोप्टर ऑफ अस्टिग्मेटिज्म। इनमें से कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस है जो 2 to 3 डायोप्टर ऑफ अस्टिग्मेटिज्म
करेक्ट करता है? ऑप्शन ए रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज, टोरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज या कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज। सो द करेक्ट जो आंसर है वो होता है रिजिड कॉन्टैक्ट लेंसेज। Then 20 question is, which is a common symptoms of both regular and irregular astigmatism? इनमें से कौन सा जो कॉमन सिम्टम्स होता है जो रेगुलर और इरेगुलर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म में भी होता है? निस्टैग्मस, डिफेक्टिव विजन, स्क्विंट या फोटोफोबिया। करेक्ट जो आंसर है वो होता है बी, डिफेक्टिव विजन इज अ करेक्ट आंसर। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 1 से लेके 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये था सेट 2। सो दोस्तों अगर आप भी ऑप्टोमेट्रिक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज ही हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन करवा लीजिए। उसमें आपको एग्जाम रिलेटेड पूरे जो स्टडी मटेरियल होगा, स्टडी प्रिपेयर करने के लिए स्टडी मटेरियल होता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर, वो भी सप्लाई किए जाते हैं। तो आज ही ज्वाइन करिए दोस्तों। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।